हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम डी ट्रिपल एस बी स्पेशल एजुकेशन पीआरटी जो 32/21 कोड है उससे संबंधित जो आपने इडोजियर फिल किया है, लाइक दैट आपका कट ऑफ भी आ चुका है और कट ऑफ आने के बाद ही आपने शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं और इसके बाद आप इडोजियर जो है फिल किए हैं। इडोजियर फिल करते समय बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जो जरूरत थी, जिनमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे। आपको मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक वीडियो भी बना चुके हैं। फिलहाल इसमें हम जानेंगे कि आपने इडोजियर जो फिल किया है, इडोजियर फिल करने के पश्चात जो सिलेक्शन किसका होगा और किसका नहीं होगा, इसके अंतर्गत कई सारे बिंदु जिनके बारे में हम समझेंगे। क्योंकि इडोजियर अगर आपने फिल किया है तो वो सभी आपके कट ऑफ डेट तक या उससे पहले के सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और अगर नहीं है तो वो एक शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट जारी कर देगा कि किस रोल नंबर के कैंडिडेट का कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। दूसरी चीज, जो ज्यादातर सिलेक्शन नहीं होता है वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के ही होता है। मान लीजिए कि आपने डीएड किया या डीएड स्पेशल एजुकेशन, एचआई, बीआई, एमआर या व्हाटएवर जिसमें भी आपने किया, वो उसका जो डिक्लेरेशन रिजल्ट है वो किस डेट में है। और अगर आपका कट ऑफ डेट के बाद है तो वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि वो पहले से कहकर रखता है। जब कोई बोर्ड अपने नोटिफिकेशन में कोई भी इंस्ट्रक्शन क्लियरली कह देता है तो वही मान्य होता है और वो उसी को कट ऑफ डेट मानता है जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है। बहुत सारे लोगों का सवाल है और बहुत सारे कमेंट्स भी आए जिनमें मैंने देखा कि जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड इशू था। तो एक बात ध्यान रखिए, वो एडमिट कार्ड अगर आपका खो गया है या नहीं है और अगर आप एफआईआर कॉपी लगाते हैं उसकी, तो वो एक्सेप्टेड है। क्योंकि पिछली जितने भी वैकेंसीज आई हैं तो उनमें इशू से रिलेटेड जो भी उन्हें रिमार्क दिया है उसमें वो लिख देता है कि यदि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप एफआईआर की कॉपी अपलोड कीजिए। आपको मौका भी दिया जाता है और अगर कोई इशू आता है तो रिमार्क दे करके लिस्ट जारी कर देता है कि किस किस कारण से किसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो जिनके डॉक्यूमेंट्स कट ऑफ डेट से पहले के होंगे उनका तो सिलेक्शन तय है, लेकिन जिनके नहीं होंगे उनकी वो रिमार्क करके लिस्ट जारी करेगा। तो उनका होना ना होना वो जो समय देता है, जितना एक समय सीमा देता है कि कितने समय सीमा तक आप अगर इनकी व्यवस्था कर लेते हैं, मींस जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जो आपने नहीं सही है तो आपका हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड इशू होता है, इसका भी एक मायने रखता है कि आपने कब बनवाया है। पता चले आपने फॉर्म भर दिया इसके बाद का बनवाया हुआ है तो वो भी दिक्कत करेगा। बहुत सारे कैंडिडेट का जो मतलब दिल्ली से ही है उनका तो ओबीसी भी मान्य होता है, लेकिन अगर किसी अन्य राज्य से हैं तो उनका ओबीसी बिल्कुल मान्य नहीं होता है, एससी एसटी मान्य होता है। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनका सर्टिफिकेट जरूर चाहिए होता है अगर वो दिव्यांग हैं तो। दूसरी चीज, माता पिता यानी कि पेरेंट्स का भी कास्ट सर्टिफिकेट उसने मांगा हुआ है तो उसे भी अपलोड करना पड़ेगा अगर उसने मांगा है। और अगर आपने उसे छोड़ दिया, ऑप्शनल है तो कोई इशू नहीं है। अगर ऑप्शनल नहीं है, उसमें स्टार मार्क लगा होता है अगर, तो वो मैंडेटरी होता है, तो फिर आपका सबमिट ही नहीं हुआ होगा। और अगर किसी तरीके से सबमिट हो भी जाएगा तो फिर आपको वो रिमार्क देकर के लिस्ट जारी कर देगा। रही बात, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर जैसे कि सपोज अगर 75 कट ऑफ गई है किसी कैटेगरी की तो किसी का आ गया है 80, तो ये जो 80 आया है अब इसमें से ये देखा जाएगा क्योंकि 20% एक्स्ट्रा बुलाता है वो
जो DSSB बोर्ड है वो 20% एक्स्ट्रा कैंडिडेट बुलाता है और एक्स्ट्रा कैंडिडेट में ये देखता है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा नहीं बुलाएगा तो बहुत सारे लोग तो वैसे डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में छट जाते हैं, वैसे भी AYJ लेट रिजल्ट निकालता है, जिसकी वजह से जो डिक्लेरेशन रिजल्ट डेट है वो बाद में आती है। इसकी वजह से विद्यार्थियों का बहुत नुकसान होता है और जब तक वो फाइनल नहीं आता तब तक RCI में रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो RCI रजिस्ट्रेशन का जो CRR नंबर होता है, सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर नंबर, उसकी भी जरूरत पड़ती है। हो सकता है उसकी भी इनिशियल डेट मांगा हो। आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप ही अपनी आईडी को खोल पाए होंगे, जितने भी मांगे होंगे। आई होप आप सभी का हो जाए सिलेक्शन, मैं ऐसी ऊपर वाले से कामना करता हूं। लेकिन फिर भी ये आप भी जानते हैं और बोर्ड ने जो निर्धारित किया है हम सभी जानते हैं कि जो भी लगभग 1126 पोस्ट हैं उसी के आधार पर उतने ही सिलेक्शन होंगे। तो बस दुआ करते रहिए कि जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनमें कोई कमी ना निकले, जो इडोजियर फिल हुआ है उसमें भी कोई कमी ना निकले और आप आसानी से चीजों को हासिल कर सकें और जॉब लगते ही आपकी लाइफ बेहतर। लेकिन उसको मेंटेन रखना अपने आप में एक सफलता है। बहुत सारे लोगों का एक सवाल ये भी था, क्योंकि ज्यादातर सवाल इसी बात का रहता है कि अगर 80 कट ऑफ गई है तो किसी का 81 आ गया है। अब वो कहते हैं कि सर मेरा होगा या नहीं। अब देखिए ये जो होगा या नहीं, मैं अगर कह दूं कि आपका हो जाएगा तो खुश हो जाएंगे, मैं कह दूंगा नहीं होगा तो आप दुखी हो जाएंगे। तो ये बोर्ड निर्णय लेगा, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं जब 1% ही एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि वो 20% एक्स्ट्रा को बुलाता है। और आप जानते हैं कि जब 20% एक्स्ट्रा होते हैं तो कैंडिडेट का फिर उसमें मेरिट बनता है कि हाईएस्ट कितना है, सभी के डॉक्यूमेंट्स और चीजें कितनी बेटर हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, पहले उसको लिया जाएगा फिर उसको उसमें मेरिट भी बना देंगे वो। ये सारी चीजों को देखा जाएगा, तब जाकर के सिलेक्शन होना और ना होना तय होता है। अब आप जानते हैं कि जब इडोजियर फिल कर दिया जाता है तो महीने 2 महीने का प्रोसेस होता है, उसके बाद वो लिस्ट जारी कर देता है। जैसे TGT का जारी हुआ था बहुत पहले, जो एग्जाम हुआ था कि कितने लोग, लगभग 60+ कैंडिडेट थे जिनमें बहुत सारी आपत्तियां थी, रिमार्क थे। तो ऐसे जो पिछले का TGT आया, जितने भी जो 93/20 था, एक जो हिस्ट्री PGT आया था उसका भी बहुत सारा निकलता है। अब अगर आप उसका एग्जांपल्स देखेंगे तो रिमार्क में क्या क्या लिखा रहता है, या ओल्ड कभी ऐसा रिमार्क उसका निकला हो तो देखेंगे उसमें रिमार्क डायरेक्ट लिख देता है। बहुत सारे लोग अगर वो डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन मांगा है तो बीएड को बिल्कुल नहीं लेगा, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि प्राइमरी टीचर के लिए उस डिप्लोमा को मांगा है और डिप्लोमा कैंडिडेट ही उसमें मान्य होंगे। जो बीएड के आधार पर फिल किए हैं, चलो एग्जाम तो उन्होंने दे दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन ना हो तो वो निराश ना हो, वो रिमार्क में दे देगा। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि सर हमने डीएलएड किया है, जैसे राजस्थान में BSTC चलता है, वो BSTC के नाम से जानते हैं, डीएलएड जनरल चलता है, तो उसको करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसीज थी खासकर, तो उसी के आधार पर वो सिलेक्शन लेगा। और जितना भी उसका क्राइटेरिया था उसने इंस्ट्रक्शन में दे रखा था। कभी भी फॉर्म फिल करने से पहले 4 बार पढ़ लीजिए कि इंस्ट्रक्शन में क्या है। बाकी चिंता मत करिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन, फॉर योर फ्यूचर। आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, दुआ करिए अपने लिए, दूसरों के लिए भी। और ऐसा नहीं है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम रुक गए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब असफल हो जाते हैं तो क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं। हमने 2-3 साल तैयारी की और हम सफल नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, आपने एक सीढ़ी चढ़ी, नीचे आ गए, हमारे पास बहुत सारी सीढ़ियां हैं अभी। अब दोबारा से मेहनत करिए, दोबारा से उसी जुनून के साथ, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम असफल होते हैं तो आपके पास अनुभव नहीं होता, लेकिन जब आप दोबारा तैयारी करते हैं तो एक अनुभव के साथ तैयारी करते हैं, आखिर मेरी कहां कमी रह गई। तो बहुत जल्द
ज़्यादा समय DTPLS भी नहीं लेगा। 27 जनवरी आपका लास्ट डेट था इडोजियर फॉर्म फिल करने का। तो आप सभी ने आई होप फिल कर दिया होगा इडोजियर। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आए हैं। आप लोगों का बहुत सारा प्यार कमेंट में मिलता है। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके बाद जितने भी आपकी आने वाली वैकेंसीज हैं, उनसे रिलेटेड भी जो भी स्पेशल एजुकेशन से संबंधित प्रश्न हैं, वो बहुत सारे बनाए जा चुके हैं। आप उन्हें भी देखिए, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो पुनः आप सभी को बधाई आने वाले आपके सिलेक्शन के लिए। आपके रिमार्क भी आए वो जिसमें आपका सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, सब कुछ आप प्राप्त कर सकें, सब कुछ दोबारा लगा सकें। बहुत सारी गलतियाँ इडोजियर में भी कर दी जाती हैं, बहुत सारी गलतियाँ हम फॉर्म भरते समय कर देते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी कभी फॉर्म भरें या इस तरीके की चीज़ें हों तो कोई दिक्कत ना आए। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।